Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, now today we will configure टेकास टेकास भी बोलते हैं, टेकास प्लस बोलते हैं इसे, ठीक है। स्लेश कल के रेडियस भी है, लेकिन इस वक्त हम रेडियस की बात नहीं करेंगे। देखिए, काम दोनों का सेम है, लेकिन एक दो डिफरेंस इसमें है। लेकिन जब मैं रेडियस कॉन्फ़िगर करवाऊंगा तो डिफरेंस बताऊंगा। क्लियर है? तो इससे पहले तो आपको टकास का पता होना चाहिए, सबसे पहले कि टकास होता क्या है। तो चलते हैं ज़रा अपने लेक्चर की तरफ, ताकि हम एक दफ़ा देख लें कि टकास होता क्या है। फिर हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नो फंडामेंटल, नो थ्योरी, ठीक है, टेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। TACACS प्लस असल में इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्लस। समझ तो गए होंगे ये किस काम के लिए। ये असल में वो उसी काम के लिए जो टेलनेट SSH कर रहे थे, ठीक है। समझ तो आ गई होगी इतना। तो बस इसमें ये है कि थोड़ी सी दो तीन चीजें या दो तीन सिक्योरिटी प्रोवाइड इसके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या है, ये असल में सिस्को की तरफ से डेवलप हुआ है, और ये क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग का काम करता है। ट्रिपल ए सर्विस के नाम से है ये, ठीक है। आपको देखने को और सुनने को मिलेगी ट्रिपल ए सर्विस। ए यानी कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन का मतलब है जो, यानी कि कोई थर्ड बंदा या जो थर्ड पार्टी है, अनऑथराइज बंदा है, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑथराइजेशन यानी कि किसको अथॉरिटी मिली है, ठीक है। अकाउंटिंग यानी कि भाई अब इसके अंदर जो जो चीज़ें आप कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज आपके पास नोट हो रही होंगी, लॉगिंग हो रही होती है। क्लियर है? अच्छा भाई, अगर देखा जाए तो हु कैन एक्सेस द नेटवर्क, कौन नेटवर्क एक्सेस कर रहा है आपका। व्हाट एक्शन दे कैन परफॉर्म, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड लॉगिंग देयर एक्टिविटीज, और लॉगिंग का होती है आपकी जो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे माय कंप्यूटर खोला, मैंने CCNA के लिए वर्ड पेज खोला, तो ये सारी मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है इसको लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो अब चलते हैं जरा हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन आवर प्लेटफॉर्म सिस्को पैकेट ट्रेसर। क्लियर है? सबसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं, ताकि मैं इसी वजह से बनवाता हूँ रियल सिनेरियो के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और आगे जाके आप इसके ऊपर रियल लाइफ में काम भी कर सको। तो एक ये बड़ा सा हमारे पास एक कंपनी या फिर कोई इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, उसके अंदर एक हमारे पास क्या है, ये डेटा सेंटर बोलो या इसे सर्वर रूम का हो, और ये हमारा एडमिन का रूम हो गया, ठीक है, एडमिन साहब का। और इसके अलावा ये वो इन्वायरमेंट हो जाएगा, यहाँ की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, जो जहाँ पे हमारा काम वगैरह ये वो चल रहा है, सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे सर्वर रूम की, और इधर जो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हुए हैं उनकी। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे। तो अभी हम जो एक्सेस करने वाले हैं वो हम सिर्फ तीन डिवाइसेस यूज करेंगे। पहली चीज राउटर, दूसरा अच्छा, ठीक है चलते हैं, अभी बाद में बताता हूँ। एक चीज राउटर, दूसरी चीज स्विच, और तीसरी PC, ठीक है। तो हम वो डिवाइसेस यहाँ से ले लेते हैं। पहले तो हमको राउटर मिल गया, ठीक है। दूसरा हमको क्या मिल गया, स्विच, ठीक है। और तीसरी चीज सर्वर मिल गया। तो यहाँ से हमें सर्वर मिल गया, और यहाँ से हमें लैपटॉप मिल गया, जो कि किसके लिए होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। क्लियर होगा ये बात? इनको हम उसी तरीके से कनेक्शन दे देते हैं। तो कनेक्शन देने के लिए कनेक्शन में जाएंगे और सबको स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे वन बाय वन। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद आपने एक और काम करना है, ठीक है। आपने क्या काम करना है, आपने IP प्रोवाइड करनी है, और ये काम आपको बहुत अच्छी तरीके से अब आ गया होगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर में जाओ, भले उसको आप कमांड देके कर लो राउटर में, या फिर इस तरीके से इंटरफेस पे जाके आप यूजर इंटरफेस के थ्रू भी दे सकते हो।
तो यहाँ से आप क्या दे दोगे, कमांड दे दोगे, और हम जो नेटवर्क चलाएंगे 192.168.0.0 का, ठीक है, 168.0.1 इसको आईपी दे देते हैं। क्लियर हो गई बात। इसको कॉपी करके रखते हैं ताकि आगे पेस्ट करें, जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। ये आईपी प्रोवाइड हो गई हमारे किसको, इस इंटरफेस को, ठीक है, राउटर के। इसके बाद हम दे देते हैं अपने सर्वर को 0.2 की दे देते हैं, 1 इसको दिए तो 2 इसको दे देते हैं, ठीक है। और 1 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने राउटर के इंटरफेस पे दिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा गेटवे हो जाएगा। क्लियर है, तो गेटवे मैंने 0.1 डाल दिया। इसके बाद हम दे देते हैं अपने लैपटॉप को। क्लियर है, लैपटॉप को भी दे देते हैं। तो लैपटॉप को मेरी 1 2 तो 3 से आ जाएगा, और गेटवे क्या आ जाएगा भाई। तो आपको ये सब तो रट गया होगा, आई होप। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं स्विच की तरफ। तो पिछली मैंने लेक्चर्स अगर देखे हैं तो स्विच में भी करना कोई मुश्किल नहीं रहा। हम वी लैन के इंटरफेस पे देते हैं। तो सबसे पहले हम इनेबल के बाद कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद हम इंटरफेस पे जाएंगे। वी लैन के बाय डिफॉल्ट 1 वी लैन बना हुआ होता है, वी लैन 1। उसमें हम आईपी देंगे, ठीक है, आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस हमारा क्या है भाई, मैंने 192 वाला नेटवर्क चलाया तो वही नेटवर्क पे रखूंगा, लेकिन 0 आप इसमें 4 देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 हमने प्रोवाइड हम कर चुके हैं, और सबनेट मार्क्स दे देना है, ठीक है, जो बनता है इसका .0। क्लियर है। और नो शटडाउन की कमांड क्यों चलाते हैं, ताकि हमारा जो पोर्ट है वो क्या हो जाए, उसकी लिंक अप हो जाए। क्लियर है, सॉरी, लिंक क्या हो जाए, अप हो जाए। तो ये हमारा काम, एक काम कंप्लीट हो चुका है, आईपी वाला। क्लियर है, सारी पोर्ट्स ऑन है, ग्रीन है, सब क्लियर है। अब आओ जरा लेक्चर की तरफ, वन बाय वन हम इसको परफॉर्म करते रहेंगे देख देख के, ठीक है, और ताकि हमें इसको समझ भी आए। कॉन्फ़िगर सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करनी थी, वो मैं करवा चुका, इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता है। अब आ जाओ स्विच के ऊपर हम काम करेंगे, हम राउटर पे नहीं करेंगे। राउटर पे आपको ये TAC/AC/S+ टकास आपको खुद यानी कि कॉन्फ़िगर करनी है, आपका टास्क है। मैं सिर्फ अभी स्विच पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा। क्लियर है बात, आपको खुद परफॉर्म करके करना है, ये खुद आपका टास्क दे रहा हूं मैं। क्लियर है, नहीं होगा तो चलो मैं करवा दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। अच्छा भाई, इसके बाद आपने सबसे पहले तो आपने स्विच पे आना है। स्विच में आपने इनेबल मोड से जाना है, किसमें, कॉन्फ़िगर मोड में। कॉन्फ़िगर मोड पे पहली कमांड चलानी है ये वाली, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करते रहूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो चलते हैं अपने ज़रा उसकी तरफ, स्विच की तरफ। स्विच में जाते हैं हम। सबसे पहले तो हम अपने कॉन्फ़िगर मोड में आ जाते हैं, एग्जिट करते हैं, कॉन्फ़िगर ऐप से कॉन्फ़िगर मोड में आते हैं। क्लियर है, तो एग्जिट किया, आगे कॉन्फ़िगर मोड में सबसे पहले हमने कौन सी कमांड चलानी है, AAA, ठीक है, न्यू मॉडल, सॉरी न्यू मॉडल, ये कमांड चलानी है। पहली कमांड चल गई, फिर देखते हैं इससे आगे वाली। हमने यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो यूजर नेम अनस रख देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड अनस123 रख देता हूँ, ठीक है। सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हो। दूसरी चीज ये हो गई हमारी। अब जरा तीसरी चीज की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमने सेटिंग करनी है ऑथेंटिकेशन मेथड की, ऑथेंटिकेशन मेथड ताकि हमारा ऑथेंटिक हो ये, ठीक है। तो चलते हैं जरा। अच्छा, ये लिस्ट नेम में आईपी सिस्को ऑथराइज ये आपका होता है, ठीक है, आपकी लिस्ट में शामिल है, सिस्को वालों ने खुद किया है ये, ठीक है, क्योंकि ये उनका बनाया गया मेथड है। तो यही आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो, अब जरा चलते हैं अपने दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो ए है ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, और आईपी सिस्को ऑथराइज, ठीक है, और ग्रुप, ये हमने कमांड चलानी है ये वाली। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ में आते रहे। तो ए ऑथराइज, सॉरी ऑथेंटिकेशन था ना, ऑथराइजेशन थोड़ी था, ऑथेंटिकेशन था, देख लो भाई।
है, ये ऑथेंटिकेशन था। ये देख के ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन मत कर देना। लॉगिन मैंने बताया था ना, आईपी सिस्को और इसके आगे क्या था आपका, ऑथेंटिकेशन डालना है तो OUDH। ठीक है, इसके बाद ग्रुप, ग्रुप के बाद आपने एक और चलानी है, टकास प्लस और लोकल। ठीक है, और ये एंटर कर देना है। ये आपकी चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद आपने असाइन करवाना है टकास सर्वर को यहाँ पे। ठीक है, असाइन करवाने के लिए हम अपने उसी में स्विच में ही करवाएंगे। तो टकास सर्वर होस्ट, जो आईपी आपने अपने सर्वर को दी है वही डालनी है। मैंने अपने सर्वर को 0.2 ही की आईपी दी थी। ठीक है भाई, और की आप जो भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जरा चलते हैं, क्या रखना है भाई, टकास सर्वर होस्ट 192.168.0.2 की आईपी दी थी। ठीक है, और सॉरी, इसके बाद क्या कमांड चलानी है आपने, की। तो की के बाद आपने जो भी की दे दो, 1S123 दे रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कीज वगैरह सब याद रखनी होती है भाई, काम आते हैं ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सर्वर आपने क्या करवा दिया, असाइन करवा दिया। इसके बाद आपने टेलनेट यहाँ पे क्या करवाना है, कॉन्फ़िगर करवाना है। टेलनेट के तो आपको पता है, लेकिन टेलनेट से पहले यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी है, अपने इनेबल मोड को जरूर पासवर्ड देना। ठीक है, तो हम पहले इनेबल मोड को पासवर्ड देंगे। इनेबल पासवर्ड अनस123 दे रहा हूं मैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको जरूर देना क्योंकि आगे ना आपको एक्सेस नहीं देता फिर वो। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, चलो यहाँ मैं इसको मैं कॉपी करके ना यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, आपको इसको भी यानी कि ये भी आपने देखना है। ठीक है भाई, तो ये सब भी आपने करना है। इसके बाद आपने लाइन VTY वाली 04 वाली कमांड चलानी है। ठीक है, और नेक्स्ट आखिरी कमांड आपने ये वाली चलानी है। तो हम अभी करते हैं लाइन बाय लाइन। तो चलते हैं अगर आपने उसकी तरफ, इनेबल वाला हो गया, इसके बाद लाइन VTY वाली कमांड चलाएंगे हम। कि लाइन VTY, इसमें हम 0 से 15 दे देते हैं, इसमें 0 से 4। ठीक है, नंबर का कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने अब एक और कमांड चलानी है। अब देखो हम किस में आ गए हैं, हम आ गए कॉन्फ़िगर लाइन में, यानी कि इस VTY की लाइन में टेलनेट की। तो अब हमें जो कमांड चलानी है ये वाली, वो उसी में चलानी है। तो लॉगिन ऑथेंटिकेशन, लॉगिन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आईपी सिस्को वो जो ऊपर दिया था वही बिल्कुल। ठीक है, आईपी सिस्को ऑथेंटिकेशन। क्लियर हो गई बात, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ऑथराइजेशन को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अभी हमने किसको कहा था, ऑथेंटिकेशन को, अब ऑथराइजेशन को करना है। तो इसकी भी सिंपल कमांड यही है बिल्कुल, ए ऑथराइजेशन एक्सिस डिफॉल्ट ग्रुप टकास। तो चलते हैं जरा इसकी तरफ अपने। तो इसमें सबसे पहले तो इस लाइन से निकलना है, कॉन्फ़िगर लाइन से कॉन्फ़िगर मोड में आना है। हमने एग्जिट करेंगे तो कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। ए ऑथराइजेशन है अब। ठीक है, ऑथराइजेशन, सॉरी, ऑथराइजेशन है। ठीक है, कंफर्म कर रहा था मैं। ऑथराइजेशन के बाद आपने क्या कमांड चलानी है, एक्सिस डिफॉल्ट ग्रुप टकास। ठीक है, तो एक्सिस ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक्सिस के बाद यहाँ मैं बता देता हूँ ये कमांड थोड़ी में से। इसके बाद आपने कोई वर्ड देना है यहाँ पे।
ठीक है, कोई भी आप दे सकते हो जो आपका दिल करे। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं दिया, मैं भूल गया, या फिर चलो, या तो आपने इसको डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट रख लो इसको, बल्कि वहां डिफॉल्ट ही रखा है मैंने। ठीक है, तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कमांड चलानी है ग्रुप टकास। ठीक है, तो ग्रुप, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टकास प्लस इंटर कर देना है। ये कमांड चल चल गई आपकी। चलो भाई, ये वाला भी हो गया आपका, यानी कि आपने ऑथराइजेशन को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब लास्ट चीज अकाउंटिंग थी। ठीक है, तीसरी चीज, अब आपने अकाउंटिंग की तरफ आना है। अकाउंटिंग में भी बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग में भी बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगर मोड में आना है। तो कॉन्फ़िगर मोड में हम ए अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के बाद क्या था, एक्सेस। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये जो है ना 1 2 3 4 5 है, ये असल में क्या शो कर रहा है, ये मेरे वर्ड को शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आई, जो मैं यानी कि जो वर्ड यूज करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इससे परेशान मत होना, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ में जैसे क्वेश्चन मार्क लिखूंगा तो मेरे पे आ जाएगा वर्ड या डिफॉल्ट, या डिफॉल्ट रखना है तो मैं कोई वर्ड यूज करना चाहूँ तो रख कर सकता हूँ। मैं अनस 1 2 3 4 5 को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, या डिफॉल्ट रख लो आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट बनाना है तो आप कोई वर्ड यूज करो जो आपको ही पता हो। स्टार्ट, अच्छा, स्टार्ट स्टॉप, उसके बाद आपने ग्रुप, और क्या है, टकास। ये कमांड चला के आपने, ये यहाँ पे आपका जो राउट सॉरी स्विच का जो काम है ना वो आपका हो गया खत्म। आप सर्वर पे आओगे। एक बात है अपना, जितनी मैंने कॉन्फ़िगर स्विच पे की है, अगर आप चाहते हो ये राउटर पे करूं तो सेम ये सारी कमांड्स, सारी चीजें राउटर पे आप इसको फॉलो करोगे। क्लियर हो गई? अगर आप चाहते हो फायरवॉल पे चलाऊं तो फायरवॉल पे फॉलो करोगे। ये बात याद रखिएगा बस। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम चलेंगे अपने सर्वर की साइड पे। ठीक है, जब हम सर्वर साइड पे जाएंगे, इसको पहले हम हटा देते हैं। जब सर्वर साइड पे जाएंगे तो इसमें सर्विसेज में जाएंगे, क्योंकि हम ट्रिपल ए की सर्विस यूज कर रहे हैं तो ट्रिपल ए में जाएंगे और इसको सबसे पहले ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्लाइंट नेम तो हमने स्विच पे किया है, तो यहाँ पे स्विच लिख देते हैं। ठीक है, नो टेंशन। स्विच आईपी क्या था भाई स्विच का, 192.168, ठीक है, .0.4। ठीक है, सीक्रेट की मैंने क्या रखी थी, अनस 1 2। अगर नहीं पता तो पिछली मैंने जाना तो मैंने देख लेना। सीक्रेट जो आपने रखा है वही रखना है आपने यहाँ पे भी। क्लियर हो गई बात? ये देख लो भाई, मैंने सीक्रेट की अनस 1 2 3 रखा था, पीछे भी अनस 1 2 3 रखा है मैंने सीक्रेट की। ठीक है, तो अनस 1 2 3 ये सेम सेम रखनी है आपने। जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, लेकिन सेम पासवर्ड रखो, अलग रखो लेकिन सेम सेम रखो। ठीक है, ये रेडियस है, सर्वर टाइप हमने अभी रेडियस यूज नहीं किया, हमने टकास यूज किया है तो हम ये यूज करेंगे। इसको ऐड कर देना। क्लियर है? ये काम हो गया। इसके बाद अब आपने आना है नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपने जो इसकी नीचे आप देखो तो सर्वर में नीचे एक ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, पासवर्ड वाला। तो ये अब आपको फुलफिल करना है, यानी कि नीचे वाला यूजर नेम देना है। वो यूजर नेम देना है जो आप जिससे एक्सेस करना चाह रहे हो, यानी कि अनस, मैं अनस से करना चाह रहा हूँ और 1 2 3 में यहाँ रखना चाहता हूँ और ऐड कर लो। ठीक है, अब आप चाह रहे हो मेरा एक और यूजर भी इसको एक्सेस कर पाए, तो अली। ठीक है, अली, और अली के साथ आप रख दो अली 1 2 3। ठीक है, ऐड कर दो, यानी कि जितने यूजर चाहो आप ऐड कर सकते हो। यहां से आप क्रॉस कर दोगे। क्लियर हो गई बात? फिर आप आओगे यहाँ से तो आप किसको एक्सेस करोगे, स्विच को। अभी स्विच के ऊपर सारा काम किया, राउटर पे नहीं किया। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, सबसे पहले तो आप पिंग करके चेक कर लेना अपने स्विच को। ठीक है, कि कनेक्शन हमारा सही है, क्योंकि इस कनेक्शन सही नहीं होता तो फिर काम सही नहीं होता। .4 की आईपी दी थी मैंने। तो इसकी वेरिफिकेशन के बाद हम चलेंगे फिर टेलनेट, यानी कि इसको हम टेलनेट की कमांड से ही इसको टेलनेट करेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अब हम चलाएंगे टेलनेट की कमांड। ठीक है,
टेलनेट की कमांड चलाएंगे। अब मेरी बात गौर से सुनना, टेलनेट की आपने कमांड चलाई, टेलनेट की कमांड चलाने के बाद आपने आईपी भी दे दी, वही जो आपकी स्विच पे आपने वीएलएन के इंटरफेस पे दी थी। क्लियर है? मैं इसका कमाल बता रहा हूँ क्या है। अब मैंने वह सर्वर में दो यूजर नेम ऐड करे थे, एक तो अनस और उसका पासवर्ड था 123। ये देखो भाई, एक्सेस मिल गया मुझे स्विच का। इनेबल में भी जा सकता हूँ लेकिन पासवर्ड मांगेगा फिर दोबारा। मैं यहां से निकल जाता हूँ, ठीक है, एग्जिट करके यहां से निकलता हूँ। अब मैं दूसरा वाला जो मेरा यूजर था, कौन सा वाला, अली वाला, अब मैं उससे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। पहले टेलनेट करूंगा, उसके बाद मैं अली, और पासवर्ड क्या था मेरा, अली 123, यही था, यही डाला है, तो देखो मुझे एक्सेस मिल गया। लेकिन अब मैं गलत डालूंगा यानी कि कोई गलत यूजर जो है ही नहीं असल में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से मुझे एग्जिट से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा टेलनेट करता हूँ, तो जब मैं इसको गलत डालूंगी, कोई अहमद यूजर नेम लिखकर और अहमद लिखूं, तो देख लो भाई लॉगिन इनवैलिड आ रहा है, नहीं हो सकता। क्लियर हो गई, ये इसका फायदा है, ये इसके बेनिफिट है ट्रिपल ए के, ठीक है। कौन यूज कर रहा है, किसको यूज करने की इजाजत है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, सब कुछ इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। आप अपनी सिक्योरिटी की इन्हेंसमेंट बढ़ा सकते हो इसमें। क्लियर हो गई? तो ये था आज का लेक्चर, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखो इस वीडियो को। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आ रही हो पढ़ने के बावजूद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अब आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि इस राउटर पे जो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन इस पे की थी वो आपको इस पे करनी है, यहाँ से टेलनेट इस राउटर को करना। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।